अभी तक हमारा हो चुका है परमुटेशन कंप्लीट, जो कि हम लोग पिछले पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब आता है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन को पूरा पढ़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि कुछ लोग या कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में परमुटेशन लगाना है, किस में कॉम्बिनेशन लगाना है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हमें दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, या दो इसमें हम लोग लिख लेते हैं परम्यूटेशंस बनाने, दो परम्यूटेशंस बनाने। और गिवन लेटर्स क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी। इस तरीके से इसमें हमें दो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, जिसमें हमारे पास लेटर्स गिवन है अगेन ए बी एंड सी। तो परम्यूटेशंस में हमारे पास क्योंकि अरेंजमेंट्स करना होता है, अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे तीन लेटर्स का अरेंजमेंट देखते हैं। पहला बनेगा हमारे पास ए बी, फिर इसका उल्टा बी ए बनेगा, फिर बनेगा हमारे पास बी सी एंड इसका उल्टा बनेगा सी बी, फिर बनेगा हमारे पास सी ए एंड ए सी। ये हमारे पास टोटल कितने बने, 6 अरेंजमेंट्स। और कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे इसके, पहला कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी, फिर बनेगा हमारे पास बी सी एंड फिर बनेगा सी ए। अब इसमें तो 3 ही कॉम्बिनेशन बने एंड इसमें कितने बने, 6। क्यों, क्योंकि इसका एक रीजन है। अगर हमारे पास दो लेटर्स हैं ए बी एंड दूसरा लेटर है हमारे पास बी ए, तो क्योंकि ए बी जो है वो ऑर्डर इसका उल्टा कर देंगे तो बनेगा बी ए, एंड ऑर्डर मैटर करता है सिर्फ परम्यूटेशन में, इसलिए बी ए एंड ए बी दोनों इंक्लूडेड है परम्यूटेशन में। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए ए बी या बी ए को हम लोग ने एक ही बार लिखा है, जो कि लिखा है ए बी। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है हमारे पास परम्यूटेशन का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। वो क्या है हमारे पास, एन पी आर, जो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अब जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो क्या हमारे पास n सी आर होता है, वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें सिर्फ क्या ऐड हो गया, r फैक्टोरियल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन पी आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, एन पी आर का। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जो होता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल किसके होता है, एन प्लस 1 सी आर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जो कि है अगर 8C4 लिखते हैं एंड प्लस में 8C5 लिखते हैं, या हम लोग 3 लिखते हैं 3, तो कितना आता है हमारे पास, ये n प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 कितना 9C, r का r रहेगा मतलब r क्या है हमारे पास 4, 9C4 हो गया सिंपल। इसको अलग अलग सोल्व करने से अच्छा ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास कॉम्बिनेशन का, जो हम लोग आगे देखते हैं। अब इसी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास NC9 इक्वल टू NC8 लिखा रहता है और हमें निकालना होता है NC17 की वैल्यू। अब इससे पहले हम लोग एक कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला पीछे पढ़ रखा है उसे हम लोग इसमें लगाते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 9 का होल फैक्टोरियल इक्वल किसके आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, जो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। उसके बाद ये 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 8 फैक्टोरियल इससे कट गया, बच गया हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 9। उसके बाद बच गया हमारे पास n माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल किसके आएगा हमारे पास, ऊपर बचेगा 1। अब n माइनस 8 को हम लोग खोलेंगे अगर, तो n माइनस 8 माइनस 1 एंड माइनस करते करते आगे जाएगा फैक्टोरियल, तो क्या आएगा हमारे पास n माइनस 8 इंटू में n माइनस 9 फैक्टोरियल। अब ये अगेन इससे कट गया, तो मतलब क्या आएगा हमारे पास, n माइनस 8 इक्वल किसके हैं, 9 के, जिससे हमारे पास n की वैल्यू आ गई 9 प्लस 8 जो कि 17। अब जो निकालना है क्या है हमें, NC17 मतलब क्या, 17C17। अब 17 से 17 आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, अगर NCN की वैल्यू क्या होती है 1, या ऐसे सोल्व भी कर सकते हो, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r क्या इसमें 17 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r, 17 माइनस 17 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, अब इससे कट गया, क्या आ गया हमारे पास 1।
इसको आप लोग सिंपली इससे याद भी कर सकते हैं कि NCN की वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें एक टीम बनानी है बॉयज एंड गर्ल्स की। कितने बॉयज? 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स की। हमारे पास गिवन कितने हैं? गिवन है हमारे पास 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। मतलब हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में हमारे पास 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, जिसमें हमें 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स की टीम बनानी है। अब इसका हमारे पास कैसे करेंगे इसको? अब क्योंकि टीम बनानी है तो सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने का मतलब क्या करेंगे इसमें? हम इसमें कॉम्बिनेशन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से 9 बॉयज में से 3 बॉयज निकालने हैं, तो मतलब 9C3 अब इंटू 5C4, 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स निकालनी है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया ये समझ में नहीं आया। क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि हमारे पास टीम में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होने चाहिए, इसलिए दोनों के लिए हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं? मल्टीप्लीकेशन का। तो इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक मैंने बता दिया, तो मतलब कितना आ गया? 5C, और इसका आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो इसके बाद हमारे पास आता है कार्ड प्रॉब्लम्स। कार्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने के पहले कार्ड की थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि कार्ड में कितने कार्ड्स, क्या सीन होता है उसमें। टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स, जिसमें हमारे पास 26 होते हैं रेड एंड 26 होते हैं ब्लैक। अब इन 26 रेड में से 13 जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं डायमंड, 13 होते हैं हमारे पास हार्ट। इस 26 में हमारे पास 13 होते हैं स्पेड एंड 13 होते हैं हमारे पास क्लब। इनके अलावा हमारे पास होते हैं जोकर, किंग एंड होते हैं क्वीन। ये सब क्या होते हैं? हमारे पास फेस कार्ड्स। तो इतनी तो हमारे पास कार्ड्स की जानकारी थी, इतनी बहुत है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कार्ड से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास कुछ 5 प्रॉब्लम्स हैं। इन सबसे आपका कार्ड का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जिसमें हमें 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट निकालना है। उसके पहले हमारे पास 4 कार्ड्स निकालने हैं 52 डेक ऑफ कार्ड में से। पहले इसी को देखते हैं, इसको क्या होगा हमारे पास? 52 डेक ऑफ कार्ड मतलब 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 कार्ड्स, मतलब हमारे पास 4 कार्ड निकालने, तो ऐसे नहीं होगा। 52C4 हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 4 कार्ड्स निकालने हैं, जिसमें हमारे पास चारों क्या होने चाहिए? सेम सूट के होने चाहिए। सूट का मतलब क्या होता है? सूट मतलब जैसे डायमंड हो गया, एक सूट है, हर्ट हो गया, एक सूट है, क्लब एक सूट है, स्पेड एक सूट है, एंड क्लब एक सूट है। अब जो 4 कार्ड्स है वो हमारे पास सेम सूट के होने चाहिए। मतलब अगर डायमंड का सूट हमारे पास देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 13C4। अगर हम लोग हर्ट का सूट देखेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास? 13C4। इसी तरीके से स्पेड का सूट देखेंगे तो वो भी क्या होगा? 13C4। इसी तरीके से क्लब का सूट देखेंगे तो वो होगा 13C4। अब क्वेश्चन ये है, हमारे पास 4 कार्ड्स निकालने हैं। अब 4 कार्ड्स निकालने हैं एंड इसमें क्या हमारे पास सेम सूट के होने चाहिए। या तो वो डायमंड ही हो, या तो वो हर्ट हो, या तो वो स्पेड हो, या तो वो क्लब हो। अब एडिशन रूल के हिसाब से अगर हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन निकालना हो तो वो क्या होता है हमारे पास? प्लस। तो इसका आंसर क्या होगा? 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 एंड प्लस 13C4। प्लस क्यों किया? क्योंकि हमारे पास सारे सूट्स में से एक सूट का निकालना है। तो क्या है हमारे पास? 4 इंटू 13C4। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे, जिसमें हमारे पास 4 कार्ड्स है, डिफरेंट सूट के निकालने हैं। डिफरेंट सूट का मतलब क्या हुआ? अब अगर हम देखेंगे डायमंड का, तो डायमंड में से एक सूट निकालना है, एक कार्ड निकालना है, तो 13C1। इसमें इसके बाद हर्ट में से एक कार्ड निकालना है तो 13C1। स्पेड में से निकालना है तो अगेन 13C1 एंड क्लब में से निकालना है तो अगेन 13C1। अब क्वेश्चन ये है, अलग अलग सूट में से 4 कार्ड निकालने हैं, तो मतलब हमारे पास चारों केसेस लेने पड़ेंगे, तभी तो मल्टीप्लाई होगा वो, तभी तो सारे केसेस ऐड होके 4 कार्ड्स आएंगे। तो मतलब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल के हिसाब से 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 एंड इंटू 13C1। तो क्या आएगा हमारे पास? 13C1 का होल
पावर 4। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे जिसमें हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, वो भी फेस कार्ड्स निकालने हैं। अब फेस कार्ड्स टोटल कितने हमारे पास, जे के क्यू एक सूट में है, उसके बाद 3 इस सूट में होंगे, 3 इस सूट में, 3 इस सूट में, टोटल कितने हो गए 12। मतलब 12 कार्ड में से कितने निकालने हैं, 4 कार्ड्स, हो गया सिंपल। उसके बाद आता है 2 रेड कार्ड एंड 2 ब्लैक कार्ड, मतलब 2 रेड कार्ड होने चाहिए एंड 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए। रेड कार्ड कितने, 26। अब रेड कार्ड में से निकालेंगे 2 कार्ड, तो 26C2। अब अगर ब्लैक में से 2 कार्ड निकालेंगे तो अगेन 26C2। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा है तो मतलब दोनों कार्ड निकालने हैं। अब दोनों कार्ड निकालने मतलब दोनों केसेस लेने हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट पार्ट जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, मतलब जो चारों कार्ड्स है वो क्या होने चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर का होने से क्या मतलब है इसका, अगर 4 कार्ड्स हम लोग रेड निकाले तो चारों कार्ड्स रेड होने चाहिए, अगर 4 कार्ड्स ब्लैक निकाले तो चारों ब्लैक होने चाहिए। मतलब रेड के लिए 26C4 एंड ब्लैक के लिए अगेन 26C4। अब क्योंकि 4 कार्ड से निकालने हैं एंड इन दोनों में से हमारे पास कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए, या तो वो रेड ही हो या तो वो ब्लैक ही हो, इसलिए क्या होंगे हमारे पास, ऐड होंगे। मतलब 2 × 26C4। तो आई होप आपको कार्ड से रिलेटेड अब डाउट तो रहेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें सारे कवर कर चुके हैं कार्ड से रिलेटेड। अब आगे थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं कॉम्बिनेशन से। अब आ चुके हम लोग कॉम्बिनेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद हमारे पास चैप्टर होता है खत्म। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, हमारे पास गिवन क्या है, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब इसमें क्या केस है कि पहला केस है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब पहले केस में 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए, बाकी सारे बॉयज हो सकते हैं। अगला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब मैक्सिमम जो है वो 3 गर्ल्स हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस से, जो कि बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब 3 लड़कियां कंपलसरी है। तो बचे कितने हमारे पास, 7 में से 4, मतलब 4 लड़के एंड 3 लड़कियां। अब 4 लड़के 9 में से करने हैं, तो मतलब 9C3, और इधर क्या आ गया हमारे पास 9C4, क्योंकि 4 बॉयज हैं एंड 4C3 एंड 3 क्योंकि गर्ल्स हैं। अब हमारे पास कमेटी बनानी, तो कमेटी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होने चाहिए, तो इसलिए हमारे पास होगा मल्टीप्लाई। अगला केस आता है हमारे पास एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, या तो हमारे पास बनेगा 3 गर्ल्स 4 बॉयज, या इसके बाद हमारे पास केस बनेगा 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो ये हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। इसका हमारे पास कैसे निकालेंगे, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 4 बॉयज मतलब 9 में से 4 बॉयज, 9C4 इंटू में क्या है हमारे पास 4C3। इसका क्या बनेगा, 3 बॉयज है मतलब 9C3 मल्टीप्लाई बाय 4 गर्ल्स है तो 4C4। अब क्वेश्चन ये है, या तो हमारे पास यही केस बनेगा या तो हमारे पास ये केस बनेगा, मतलब दोनों में ऑप्शन है। ऑप्शन कब होता है, जब हमारे पास प्लस होता है। तो ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट में एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब मैक्सिमम गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 3, मैक्सिमम होनी चाहिए कितनी, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ये मैक्सिमम है, इससे कम होनी चाहिए बाकी केसेस में, मतलब 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। इसके बाद 1 गर्ल एंड 6 बॉयज, एंड लास्ट में 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इसके बाद तो केस नहीं बनेगा। अब पहले केस में 4 बॉयज मतलब 9 में से, तो 9C4 मल्टीप्लाई 4C3। इसमें क्या बनेगा, 9C5 मल्टीप्लाई 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स मतलब 4C2। इसमें क्या बनेगा 9C6, क्योंकि 6 बॉयज मल्टीप्लाई 1 गर्ल मतलब 4C1। इसके बाद क्या बनेगा हमारे पास 7 बॉयज आउट ऑफ 9, तो 9C7 मल्टीप्लाई बाय 4C0। अब अगेन वही चीज आ गई हमारे पास, या तो ये केस बनेगा या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब बीच में क्या होगा प्लस। तो क्या होगा हमारा, इसको थोड़ा सा आप लोग सोल्व कर लेना।
तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट एग्जांपल भी खत्म होता है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन भी खत्म हो गया, हमारे पास परमुटेशन भी खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, आप लोग इसमें रिवीजन कर पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।